नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन संघर्ष विराम के पहले हमारी जो भारतीय सेना है उसने अपना पराक्रम दिखा दिया। और जय जयकार न केवल भारत में है बल्कि दुनिया भर में जो बसे भारतीय हैं वो हमारी सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। और इस पूरा जो घटनाक्रम रहा उसमें तीन ऐसे चेहरे देश का एक चेहरा बनकर उभरे, जिनकी बार बार कहीं ना कहीं उन्हें सराहा गया। और खासकर जो हमारे विदेश सचिव मिस्री जी, उनके साथ साथ हमारी एक जो जाबाज मध्य प्रदेश की बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी, फिर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये चेहरे हो गए। और इन चेहरों ने हर दिन हमें बताया कि हम क्या कुछ बार बार कर रहे हैं और कैसे पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, उन्हें दांत उनके खट्टे कर रहे हैं। और जब ये संघर्ष विराम हुआ उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रोल आर्मी है, ट्रोल आर्मी कैसे टूट पड़ी उन विक्रम मिस्री साहब पर, जो सूचनाएं किसके कहने पर दे रहे थे? सरकार के कहने पर दे रहे थे। सरकार जो निर्देश हो रहे थे वो हमें आकर देश को और मीडिया को बता रहे थे। उन्हें इस तरीके से ट्रोल किया गया कि उन्हें अपना जो एक्स अकाउंट है प्राइवेट करना पड़ा। शर्म आ गई वो जिस तरीके के बयान आए। और हम देखते हैं जब कुछ होता है तो कैसे एक ट्रोल आर्मी कूद पड़ती है। और अभी तक देश को नहीं मालूम हो सका है कि ट्रोल आर्मी में कौन लोग हैं। वैसे तो भारत की सरकार जब कहीं कुछ होता है तो बहुत सारी जांचें बैठालती है, और उसके खिलाफ कोई सवाल पूछ ले या कोई उनके मन की बात ना करे तो फिर कुचलने पे आमाद हो जाती है। और 4 PM तो इसका उदाहरण है। चैनल को लॉक कर दिया गया कि जो है ये नेशनल जो सिक्योरिटी है उस इंटरेस्ट में नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का जो चैनल है वो बंद कर दिया गया। ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन जो हो रहा है अभी, विक्रम मिस्री साहब के बारे में बार बार सबने कहा है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार मौन है। प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हुए थे सेना की हौसला अफजाई के लिए। कल वे देश के सामने आए थे, बहुत सारे सवाल है, उनके जवाब तो नहीं मिले। वो इधर उधर की बातें ज्यादा करते रहे। उन्होंने नहीं जवाब दिया कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनके मित्र, माय डियर ट्रंप, नहीं आया उधर से जवाब। कश्मीर पे कुछ नहीं बोले वो जो ट्रंप कह रहे थे कि नहीं, हम मध्यस्थता को लेकर नहीं बात करी, उन्होंने नहीं जवाब दिया। बहरहाल वो सब अलग बातें हैं, उस पर हम बात चर्चाएं लगातार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी पहले विक्रम मिस्री साहब, और अब जो शिकार हुई है वो शिकार हुई है कर्नल सोफिया कुरैशी। और कौन उन्हें अपने निशाने पे ले रहा, सीधे सीधे देखिए, सुनिए आप। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोक। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। देखा सुना आपने, पहचान गए होंगे इन शख्स को। ये मोदी और शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव काबीना के बेहद बेहद वरिष्ठ सदस्य हैं। नाम है विजय शाह, आदिवासी वर्ग से आते हैं। और विवाद और ये शाह का बहुत चोली दामन का साथ है। पहले एक बार हटाए जा चुके हैं ये कैबिनेट से, अब फिर इस तरह की बातें करो। किसके बारे में? जो देश के सामने भारत का नाम दुनिया के सामने एक संदेश दे रही है। वो हर्ष हो रहा था हमें। उन सोफिया कुरैशी क्या क्या कह रहे हैं। ये भाषा है एक मंत्री की भाषा। कई बार के विधायक हैं। शिवराज सरकार में मंत्री थे, उसके पहले उमा भारती सरकार में इन्हें मंत्री रहने का मौका मिला। बाबूलाल गौर सरकार में मंत्री रहे। बेहद बेहद सीनियर सदस्य हैं। 1990 से लगातार विधायक हैं ये, सुंदरलाल पटवा के दौर से। कल्पना करिए, ये क्या कैबिनेट में रहने योग्य है? मुझे तो लगता है कि कैबिनेट छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी। यदि मोदी जी और शाह साहब सच्चे देशभक्त हैं, उनके मन में सेना को लेकर तनिक भी कहीं कोई वास्तविकता में जो कहते हैं ना कि स्नेह है, प्यार है, तो इन्हें देर नहीं लगाना चाहिए। एक पल में इन्हें सबसे पहले इनसे मंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहिए। फिर कहना चाहिए कि जाइए हुजूर, फिर कुछ नया सीख के आइए। 6 साल के निष्कासित करिए इन्हें भारतीय जनता पार्टी से, तब देश को तसल्ली मिलेगी कि आप हमारे सेना के जो नायक हैं। कैसे वो कह रहे हैं कि घुस के किसने मारा? मुसलमान बेटी ने मारा। अरे कहां है सेना में हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई? जिस दिन ये हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप पाकिस्तान को सांप कहते हो। जो पाकिस्तान में हो रहा है वहां सेना सरकारें चलाती है। क्या चाहते हैं आप कि भारत में भी सेना सरकार को चलाए? हमारी सेना की स्वानी नहीं है। जब जब हमारे ऊपर युद्ध के बादल मंडराते हैं या कोई विपदा की स्थिति बनती है तो वो खड़े रहते हैं। ठंड हो, बरसात हो, कुछ हो, कैसा ही मौसम हो, कितने ही प्रतिकूल हालात हो, उसके बारे में इस तरह की भाषा। शर्म आती है हमें इस तरीके के। ये बीजेपी को नहीं आती होगी शर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं आती होगी शर्म, नहीं आते होगी उनके अनुषंगिक संगठनों को शर्म, क्योंकि वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहेंगे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस को ले जाएंगे, कपड़े के रंगों से पहचान लिया करता हूं, तो फिर शायद यही होगा। हमें लगता है जो कुछ है जाइए आप, जो आपको करना है हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन सेना को बख्शिए। और ऐसे जो मंत्री पद पर आसीन बेहद वरिष्ठ मंत्री वो ऐसी भाषा बोले, देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी साहब सुनिए आप इन्हें, आप हमारा ये वीडियो कई बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ये सोमवार शाम का वीडियो है और उसमें उषा ठाकुर बैठी हैं जो मंत्री रह चुकी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये शोभा नहीं देता। क्या टिप्पणी है दर्शकों आपकी? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, इसे क्या मंत्री पद पर रहने का हक है? इसे क्या भारतीय जनता पार्टी में रहने का हक है? मुझे लगता है कि
भारत में ही रहने का हक नहीं होगा ऐसी भाषा बोलने वाले को। टिप्पणी कीजिएगा, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।